पूछिए। सवाल यही है, तो क्या हवा बह रही है खासतौर पे युवाओं जो पूरे इस समय विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं। मुद्दों की बात है, शिक्षा की, रोजगार की, हम अध्यात्म की, हिंदू राष्ट्र की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब पेट में रोटी नहीं होगी और शिक्षा जब महंगी हो जाएगी तो क्या करेगा छात्र? ये सबसे बड़ी बात है कि मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। सबसे बड़ी बात है कि एकमात्र पैमाना यहाँ के चुनाव का जाति को रख लिया जाए, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। जाति के अलावा भी विकास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें धर्म भी एक मुद्दा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि मोदी जी की बात आप मुद्दा क्यों बना दिया, मुझे बताओ, क्यों बना दिया धर्म? नहीं, आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम आस्था का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी आस्था ऐसा नहीं, आस्था सर पे बैठ गई है, सारे काम बेकार हो गए हैं? नहीं, काम भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए, यह सही है। लेकिन विद्यार्थियों को उस तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पाई है, उस तरीके से वैकेंसी नहीं आया है, जिससे विद्यार्थी वर्ग में थोड़ी सी रोष है। लेकिन इस तरीके से नहीं कि 5 सालों में कुछ यूपी में काम ही नहीं हुआ, इस तरीके से आप पूरी की पूरी तो नहीं कर रहे सरकार को बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं। जो उम्मीदें थी वो क्या हुआ? दूसरी उम्मीदें पिछली भी सरकार में थी और कोई भी ऐसी सरकार नहीं आ सकती जो जनता की पूरी उम्मीदों को पूरा कर सके, ठीक है। वो ठीक है। दूसरी बात कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया, तो यह उनका लोकसभा क्षेत्र है और वह चुनाव पर लोकसभा क्षेत्र में होता है कि कोई भी नेता अपने क्षेत्र का मुआयना कर सकता है, इसलिए उनको ही कॉम्प्लीमेंट था कि वो आके माल्यार्पण कर दिया। मीडिया का अपनी तरफ रुझान था। कल जो मोदी आए थे लंका गेट पर 2-3 घंटे जाम लगाया, जी, ये क्या है? देखिए, अटेंशन था अपनी तरफ? नहीं, देखिए, साधारण भाषा में मैं एक चीज कहना, मेरा नाम प्रवीण गोपाल है। साधारण भाषा में देखिए सर जी, मैं यदि बोलूं तो मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, उसके साथ ही साथ भारत देश के वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो प्रधानमंत्री के नाते यदि वो बीएचयू में मालवीय जी के सामने आए थे तो वो तो अच्छा ही है, क्या बुराई है। और जो लोग, और मैंने कल देखा उस रैली में भी सर कि एम्बुलेंस आई थी तो उसको अंदर आने दिया गया था पूरी बैरिकेटिंग तोड़ करके, क्या बुराई है। हाँ, चुनाव अलग हो सकता है, लेकिन उससे पहले वो प्रधानमंत्री भी तो हैं। सरकार में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो अलग बात है। हम लोग मंत्री को तो खास तौर पे ऐसी रैली में ऐसी जगह नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता है और प्रधानमंत्री के आने से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जाम हो जाता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं 6 बजे से रात के 8:30 बजे तक वही था। ठीक है सर, हम लोग भी जो है वहाँ पे हम लोग 6 बजे से सोचे, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ, पीछे नहीं मैं भाग रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी आए थे, वो अपना घूमे थे, प्रचार किए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है किसी राजनीतिक दल से ही बनता है ना, कि कहाँ से बन जाता है। कार्यकर्ता भी हैं पहले से भी, जो है वो बहुत सारी चीज उनका रहा है। क्या लग रहा है, हवा क्या है, मुझे बताओ। मेरा देखिए, चुनाव में हमारे हिसाब से इस बार विद्यार्थी वर्ग जो है वो अपना मूड दूसरे पक्ष में बनाया है। प्रधानमंत्री जी अलग हैं और चुनाव का माहौल दूसरी तरफ है, वो आ करके मेहनत कर रहे हैं, वो अपना अलग बात है। क्या लग रहा है आपको? मेरा मानना है कि इस बार बीजेपी हार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। मेरा अपना मुद्दों पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आप कुछ कहेंगे? बोल दो मित्र। पहली बात कि मोदी जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आकर और मालवीय जी की प्रतिमा का पर माला चढ़ाया। नहीं, भारत रत्न तो ये तो, अरे भाई इससे बड़ा क्या होगा, दिवंगत नहीं। हाँ, उन्हें भारत रत्न दिया गया है और हम लोग बीएचयू के लोग हैं, तो हम लोग मालवीय जी की मानस पुत्र हम लोग कहे जाते हैं, इसलिए मोदी जी का आभार, इसमें कोई दो राय नहीं है। भीड़ रही, प्रधानमंत्री जी आए, इसलिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मित्र, कुछ कहेंगे आप? क्या लग रहा है यूपी में इस बार जो मुद्दे थे, खासतौर पे जो छात्र हैं उनके मुद्दों को पूरा हो पाया? छात्रों के लिए दिक्कत हुआ है कि कोविड काल में जो वैश्विक महामारी थी उसमें वैकेंसियाँ नहीं निकली, ओवर एज स्टूडेंट हो गए, विद्यार्थी नाराज है। लेकिन केवल एक पक्ष को देख के ही वोट नहीं किया सकता। पक्ष क्या होगा? नौकरी, महंगाई? मुझे बताओ एक सेकंड, महंगाई और नौकरी। एक जीवन में एक इंसान के पास अगर पेट में रोटी नहीं होगी और पैसा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? भले ही हम रॉकेट चला लें। तो सही कह रहे हैं कि हम भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जो सवाल पूछो सरकार से, एकदम पूछना भी लाजमी है। यदि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी एक वैकेंसी के लिए प्रिपेयरिंग करता है, तैयारी करता है, लेकिन केवल नौकरी के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया था। सरकार नौकरी का तात्पर्य केवल एग्जाम के लिए हम लोगों ने सवाल पूछा था महोदय, चेक कर रहे हैं जो बच्चे। नौकरी का तात्पर्य केवल अगर आप गवर्नमेंट जॉब से ही देखते हैं तो आप विकलांग हैं, आपके दो हाथ। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट नौकरी के लिए माहौल बनाइए,
प्राइवेट नौकरी के लिए कुछ उद्योग लगाइए और सेक्टर को डेवलप करो। आप जब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो फायदा किसका हो रहा है बड़ा, इसको मुझे बता दीजिए, और किसका नुकसान हो रहा है हमें तो सोचो। प्राइवेटाइजेशन से देश का नुकसान है, देश का नुकसान। अगर आप बीएचयू में हैं, ये सरकारी विश्वविद्यालय ना होकर ये प्राइवेट विश्वविद्यालय होता तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती। आवाज उठाना आपके लिए दुर्लभ हो जाता, नहीं आवाज उठा पाते हैं आप। एकदम सही कह रहे हैं, धरना हो जाता है। यहाँ तो हर बात के लिए हम लोग अपनी बात रख पाते हैं ना, हर तीसरे दिन चौथे दिन अपनी बात रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें एक सरकारी व्यवस्था में हो सकती है, क्योंकि हम एक समाज की बात करते हैं ना। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? किस आइए इधर आइए। किस विषय पर बताइए? ये चुनाव के ऊपर माहौल क्या है और क्या मुद्दे हैं आपके, थोड़ा पास में आइए भाई। माहौल तो ठीक ठाक चल रहा है, बीजेपी का ही माहौल है इस समय। अच्छा मुझे बताइए, क्या बीजेपी इन 5 सालों के अंदर राज्य में खरी उतरी है? 5 सालों में हर जगह का विकास किए, जितना 75 किस तरह का विकास बताइए? रोड का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा कैसे? छात्र तो शिक्षा का पता ही नहीं रहे क्या इन्होंने कहा नौकरी करनी है। 2 करोड़ नौकरी पे, रोजगार पर और एग्जाम पर, कई चीज। कहीं हाईवे बन रहा है तो वहाँ पर नौकरी नहीं पैदा हो रहा है। अब सबको नौकरी पैदा दे देगी बीजेपी, कोई सरकार आ जाएगा। नौकरी के लिए अखिलेश सरकार जब 5 साल से कितना नौकरी दे दिए, या बसपा कितना है? डेमोक्रेटिक भारत यानी कि लोकतंत्र के वाले। हाँ बताइए, हाँ बताइए। यही सवाल है। सड़क बन रही है ठीक है, महल बन रहा ठीक है, मंदिर बन रहा ठीक है, मंदिर जो बना है रोजगार नहीं मिला, टेम्पो वालों को मिला है, उसका मिला। जो बड़ा जो लोग हैं उनको नौकरी, उनको रोजगार, और महंगाई लगातार बढ़ रही है। रोजगार नहीं दिए 5 लाख। अच्छा मुझे बताओ, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार पांडे। सचिव कुमार पांडे साहब, नौकरी, ये महंगाई बढ़ रही है। महंगाई अगर आपका इतना बड़ा आपदा आया है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। 3 साल आपदा खा गया आपका कोरोना, था पूरा विश्व, अमेरिका से लेके रूस लेके सब परेशान है। महामारी से महंगाई नहीं बढ़ेगी, सबको वैक्सीन लगेगा। बीजेपी के समर्थक नहीं है। हमें एक बताइए पहले, महंगाई पर अभी आपने कमा नहीं, आपदा आया है इतना बड़ा, घर में आपके फैमिली को बीमार हो जाता है तो आपकी कंपनी टूट जाता है। कह रही थी ना, सरकार कह रही थी कि हम इस पे काम करेंगे, हम विकास करेंगे, महंगाई पे कम करेंगे। पेट्रोल तो जब कोरोना नहीं था तब भी आपके कोरोना सॉरी पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, गैस के दाम बढ़ गए थे। 2 साल हुए कोरोना को। कच्चा तेल इनके हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में, विश्व बाजार के हाथ में। जब विश्व बाजार के हाथ में था तब भारत में कच्चा तेल सस्ता था, यूपीए सरकार के अंदर, है ना। तो इस बात को सोचो और ये बात अपने नेताओं से भी कहो कि उन मुद्दों पर तो बात कर लो। महंगाई कुछ नहीं है। आदमी जा रहा है सिनेमा हॉल, 500 टिकट देख रहा है, रोज शाम को जाके पी रहा है। जितने भाई ये सिनेमा की बात करेंगे उसके लिए, हाँ रोज शाम को जाके ठीका पे 200 रुपए दे रहे हैं, वहाँ नहीं हो रहा है तो महंगाई नहीं है। वो 500 रुपए का टिकट कहाँ से लेगा? 200 वाले 400 पी जा रहे हैं जाकर। नहीं सर, कर्जा लेके पी रहे हैं, नहीं पी रहे, महंगाई उस समय है। अरे बहुत की जो है साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। अब की बार समाजवादी सरकार, बाबा गए बाढ़ में, खत्म आ रहे हैं, 300 पार हो जाए, बाबा खत्म, बाबा खत्म। अखिलेश यादव यही कहेंगे ईवीएम खराब हो गया था, हमने हार गए, हम लोग का अच्छा चल रहा है। बाबा मठ में जाएंगे, जनता को पता होता है कि बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनता वोट भी नहीं देती। जनता को गुमराह किया भाजपा ने, जनता को पता ही नहीं था कि बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था कि भाजपा ने, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित बाबा हो जाते तो सन्यासी बाबा को, झूठे बाबा को कोई वोट नहीं देता। बाबा काम है घंटा बजाना, मंदिर में बैठे घंटा बजाए, बात खत्म। सर समाजवादी पार्टी का सरकार आ रहा है पूर्ण बहुमत से इस बार। जय समाजवाद, जय अखिलेश। भाजपा की कुछ गणित बैठ रहा है। सर कांग्रेस और बसपा की नीतियों से जनता खुश नहीं है। उन्होंने देखा है कि अखिलेश जी ने जो काम करके दिखाए हैं, उसको जनता जानती है, मानती है। उन्हें झूठे वादों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मूर्तियों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जनता को सिर्फ काम चाहिए। कह रहे हैं अभी मेरे से कि हम सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि जब तक आपके पेट में रोटी नहीं होगी। सर प्रचार मंत्री है। सर मंदिर में जो रोड शो फेल हो गए, सर प्रशासन फेल हो गया, भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई, बनारस मंदिर में जो क्या कहते हैं 12,000 पन्नों का जो उसका आदेश है, उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि कि मंदिर योगी या मोदी जी ने बनवाया है। बहुत सम्मानित है, लेकिन वहाँ पर कोई चीज ये नहीं लिखी हुई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पार्थ है। पार्थ है। चलिए, एक तरफ पांडे जी, एक तरफ पार्थ है और एक हमारे ये युवा है। बिल्कुल हम लोगों से सटीक यही पूछ रहे हैं, इस बार क्या होगा और क्या मुद्दों पर खरी उतरी है
ये राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, मैं इस समय BHU में हूँ, इस समय BHU यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहाँ पर दुनिया का, भारत का बेहतरीन विश्वविद्यालय है और यहाँ पर लोग अपने, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। हम और बात करेंगे। कौन सी पार्टी के साथ हो भैया? दिखा लीजिए। कौन सा हो? आप भैया? आप भैया? सर आप? ललका साइकिल। आप साइकिल के भाजपा सपोर्ट करे। वोटर का तो शक लगा था, दाढ़ी मूंछ था भैया, सरकार भाजपा भैया सब सपा के दिख रहे हैं, इसीलिए भाजपा का सिर्फ अखिलेश जी आ रहे हैं 10 मार्च बीजेपी साहब बाबा जाएंगे, चिमटा बजाएंगे, झुनझुना बजाएंगे, चिमटा बजाएंगे, माथे पे धूल लगाएंगे, माटी निकाली जाएगी, चिलम निकलेगी इस बार। मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ। कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, 40-50 सीटों पे बीजेपी आ रही है, ये इनकी बात सच्चाई है, मैं एग्री करता हूँ। 40-50 सीटों पे बीजेपी जीत रही है। अखिलेश यादव मेहनत किए हैं, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, बाबा का चिलम देखना भारी पड़ जाएगा। ये मानते हैं कि बाबा चिलम लेते हैं, इन्होंने कहा बाबा का चिलम भारी है, नहीं बाबा चिलम लेते हैं, ये इस बात को प्रूव करेंगे बाबा चिलम लेते हैं। बाबा भंगेड़ी है, गंजेड़ी है, ये मान गए, ये बीजेपी के सम्मानित कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चिलम जो है कि भारी है। बाबा चिलम पीते हैं, आपने स्वीकार कर लिया। चलेगा 10 तारीख को ईवीएम का रोना रोएंगे अखिलेश तारीख को देखेंगे। हाँ 10 तारीख को देखिएगा। ये मान गए कि चुनाव हार रहे हैं, हम लोग 300 सीट जीत रहे हैं, आप लोग हार रहे हैं। हमारे बड़े भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बाबा का चिलम भरी है, मान रहे हैं कि चिलम बाबा लेते हैं, इस बात को प्रूव कर रहे हैं बाबा का चिलम भारी है। ये मानने हमारे जो बड़े भाई हैं इन्होंने आज ये कह दिया। 3 दिन आप लोग खुश रहिए, बाबा आ जाएंगे, 4 दिन आप लोग मत करिएगा। सर इधर देखिए, 10 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, बाबा का सफाया हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। किस विषय पर बात हो रही है? चुनाव देखिए, अखिलेश जी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 10 मार्च का इंतजार करिए, पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से योगी सरकार लौट रही है। ये साउथ से आए हैं, ये साउथ से आए हैं, साउथ से हमारे हैं भैया। गणित ही है, गणित देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। बाबा बुलडोजर, अरे यार ये तो बाबा के बुलडोजर पे हमने कब्जा कर दिया, हमारे स्वागत में कल बाबा का बुलडोजर माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत में खड़ा था। बुलडोजर की दिशा परिवर्तित होने वाली है। 2017 में भी आ रहे थे, 2019 में भी आ रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद नहीं भाई, थोड़ा शांत रहिए। 10 तारीख को बाबा की सरकार आ रही है और बाबा प्रचंड बहुमत से बाबा की सरकार आ रही है।